कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे, दरस न पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाए। ये वक्त को गवाते गवाते जन्म को गवा देते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके हम और अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए। आप सभी को प्यार भरी राधा चौथ। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि नेकी करो और सब कुछ भूल जाओ। अगर आप नेकी करते हो तो आपके नेकी को गुरु याद करते हैं, गुरु आपकी हर प्रकार से संभाल करते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ भरते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि कभी भी किसी का बुरा मत करो, आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे फिर हम आपके जगत को भी सुधारते हैं और आपके जगत को भी सुधारते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरु की महिमा को जान गया, जो इंसान गुरु की शरण में चला गया, उस व्यक्ति आजीवन पाक सा पवित्र बन जाता है। उस व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका चिंता करने का अर्थ है कि वह गुरु की भक्ति पर संदेह कर रहा, गुरु की ताकत पर संदेह करता है। इंसान जो गुरु के चरण में जाता है उसको अपना सब कुछ गुरु को सौंप देना चाहिए, गुरु उसकी अपने आप संभाल कर लेंगे। तो चलिए आप कितने में सत्संग को शुरू करते हैं, कितने सत्संग को पूरा कर पुण्य भागीदार उससे। नंबर एक तो उनको समझाने वाला नहीं है, नंबर दो जब उन पर चलते नहीं है तो उनका परिणाम हमें नहीं मिलता है। परिणाम क्यों नहीं कि उन पर सच्चे बन के नहीं चलते। एक आदमी यूँ तो शराबियों के पास मांसाहारी हैं, वो भी उनके पास भी जाओगे वो भी आपको 10-20 ऐसी बातें बता देंगे, ऐसी सुना देंगे कि तुम भी नहीं जानते होगे, लेकिन बातों से भगत नहीं होता कभी भी। ये पापी मन जो अंदर में बैठा हुआ है, ये जब तक सीधा नहीं होता तब तक नहीं सुधरता। ये जब तक गुरु के घेरे में नहीं आता, ये जब तक अपने से ज़्यादा ताकतवर रूह है उसके अधीन इसको नहीं करते हैं, तब तक ये आज़ाद घूमता है और तुम लाख कोशिश करोगे तो भी ये निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? इसका भी कोई रंग रूप आकार नहीं है, इसका भी कोई ठहराव का स्थान नहीं है, कहाँ ठहरता है। इसके जब कोई रंग रूप नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई ठहरने का स्थान नहीं, इसको कैसे पकड़े कैसे रोकें? तो ये गुरु रूप के नाम से बंध के ही इसको बांध के रोका जा सकता है, और वो बंधन है मर्यादा का। और गुरु की ने जो मर्यादाएं बांधी हैं, उन मर्यादाओं में जो जीव रहता है उसको काल का भय नहीं व्यापता, वो निर्भय हो जाता है, वही निर्भय हो जाता है, वही सत्य पुरुष के चरणों में पहुंच जाता है। उसके सारे भय भव सब नसाई हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो कबीर साहब ने क्या कही, इस जीव को समझाने के लिए कहा कि काम तो बहुत आसान है लेकिन करना सीख। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई तू एकदम जो तेरा मन है उसको ठीक करके इस लाइन पर लगा, अपने जीवन में देख, बहुत सी ऐसी चीज़ें तू रोज़ाना देखता है और फिर भी उनको देख के तू नहीं साध सकता। असरज तू करता है कि उसने ये कैसे कर दिया। हम तो टेंशन तो ज़रूर पाल लेंगे। किस चीज़ की टेंशन पाल लोगे? हर चीज़ की टेंशन है आपको। अनजान आदमी आपको नमस्ते कर जाए, सोचते रहोगे क्यों कर गया, ये तेरे को नमस्ते क्यों कर गया, कौन था ये, तू जानता ही नहीं। अगर तेरी तुम्हारी तरफ देख लिया तो क्यों देख रहा था वो? किसी की कोई चीज़ देख ली जिसका कोई मतलब नहीं जिस चीज़ से, और उस चीज़ को अपने मन में टेंशन बना ली कि टेंशन है मुझे। हर एक को टेंशन है, किसी को बोलने की टेंशन है, किसी को कोई अच्छा नहीं लगता ये टेंशन है, किसी को कोई कुछ कह देता है तो टेंशन है। अरे टेंशन नहीं, दिमाग को ठीक रखो। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़। और क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि दुनिया रूपी मैदान है, तुम खिलाड़ी बन के आए हो, देखो खेल खेलना सिखाता हूँ, सीखो। और क्या कहते हैं, हजार खिलाड़ी तन खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं। कपट छोड़ दे, सीख मैं समझाता हूँ, तू कपट छोड़ दे। कपट नहीं निकलता इंसान का। हजार खिलाड़ी तन खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं। बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत न डांटो, रे घर बैठे बनो फकीर। कितनी कमाल की बात कही है। मन को मार, सूरत को डांट लो। सारा ध्यान हो गया यहीं पे। कहते हैं खिलाड़ी बन जा, अच्छा और सच्चा खिलाड़ी बन के आ तू। मैं तुझे वो रास्ता बताता हूँ कि सब बातों को, कपट को निकाल अपने दिन से, उस कपट को निकाल दे
मन को रास्ते पर ले आ और घर बैठे फकीर बन जाएगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं, कुछ अपनाने की जरूरत नहीं। बुराइयों को त्याग, मन को सीधे रास्ते पर ले आएगा। न्यूला अनेक तरीके अपनाता है, कहीं माला जपता है, कहीं खड़ा तपता है, कहीं व्रत करता है, कहीं तीर्थों पे जाता है, कहीं तू अग्नि के धुएं जलाता है, कहीं माला के मणके खड़काता है, कभी अनबोल रहता है, बोलता नहीं है, कभी दूध दारी, कभी फल आहारी, कभी कुछ क्यों करता है ये इतनी बातें? ये सारी बातें मैं तुझे एक ही बात में बता दी कि सच्चा खिलाड़ी अगर बनना चाहता है तो तू मन को निष्कपट बना, मन को निष्कपट कर दे। और फिर उसके लिए तरीका और बता दिया कि और सुन ले, एक बात नहीं अनेक बातें से बताऊंगा, तेरा मन भी काबू हो जाएगा, तेरे कपट और दोष भी सारे दूर हो जाएंगे, तेरी रूह भी पवित्र हो जाएगी, तेरा मन भी भक्ति की ओर चलेगा। किसी को देख के काम कर लिया कर, देखने से बहुत समझ आती है। बिना कहे, बिना बताए, बिना समझाए और बिना किसी को देखे नहीं कर सकता। 3 तरीके हैं इसके, समझाने, बताने से, देखने से और करने से होंगे तीनों काम। बताने से, जो बताता है, स्वामी जी महाराज ने उसको कहा है, वचन सुनो सुन के गुणों गुणगुण के काढ़ ले सार, यही बात है। दूसरे शब्दों में कबीर साहब ने नई बात नहीं वही बात कही है कि उसको एक तरीके से करके देख ले, ये सब दूर नहीं हो जाए तो। और कैसे कह दिया, माला जपे तो वैसी जपनी, जैसे बांस पे चढ़े नटनी। बांस के ऊपर नटनी चढ़ती है और कहता है मुश्किल है फिर काया डटनी। एक बांस के ऊपर बिना कोई सहारे, बिना आलम्ब के, और वो एक बांस के ऊपर चलती है। क्यों चलती है, कैसे चलती है? कोई डोर नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आधार नहीं, एक बांस पर कैसे चलती है वो? उदाहरण दे दिया कि जैसे वो नटनी बांस के ऊपर चढ़ती है, इसी प्रकार से तुम्हारे मन के अंदर भी उस रूह को इसी तरह से उस बांस पर चलना और चढ़ना सिखा दे। जिस प्रकार से कैसे चढ़ती है वो, क्योंकि उसने अपनी सूरत को साध रखा है, उसको डिगने नहीं देती। आंखें कुछ देखती रहो, विचार उसका कुछ आता रहो। कबीर साहब उसको कहते हैं कि बैठे उठे खड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। अपनी रूह को उसी ठिकाने पे रखो। आगे कहा है कि मन जा तो जान दे, गए के राख शरीर, बिन चले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। मन भागता है, भागने दो। कहाँ जाएगा ये मन भाग के? मान लिया कि जहाज चला, पानी में चलने लगा अपनी मंजिल की तरफ, कहीं दूर जाना उसको। कोई पक्षी बैठ गया उसके ऊपर और पक्षी बैठा चला गया मीलों तक। उसके बाद पक्षी को जब चारों तरफ पानी पानी दिखाई दिया, जहाज के सिवाय दूसरी कोई जगह नज़र नहीं आई, तो सोचता है कि जहाज पर क्यों चलूं, मैं उन्हीं बाग बगीचों में, पेड़ों में फिर जाऊं, वहाँ मस्ती से बैठूंगा, कहीं कहीं कुछ का कुछ खाऊंगा और मस्ती से घूमूं फिरूंगा, कभी किसी डाल पर, कभी कोई फल चखूंगा, कहीं पानी पीऊंगा। यहाँ तो फंस गया मैं। लेकिन वो उड़ता है, वहाँ से कोशिश करता है, 10-20 मील जाता है, चारों तरफ घूम फिर के आ जाता है, पानी ही पानी है। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? जहाज का पक्षी है वो जहाज का पक्षी घूम फिर के वहीं आ जाएगा। मन रूपी पक्षी शरीर रूपी जहाज में बैठा हुआ है, उसकी भी डोर ढीली छोड़ दो, कहाँ जाएगा वो? मन जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन मन तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है शरीर को रोक लो, शरीर को ना जाने दो, मन को घूमने दो। मन तो तुम सो जाते हो, सोपन में जाता है, कहीं तालाबों में डुबकी लगाता है, कहीं हवाई जहाज़ों की सैर करता है, कहीं अलग अलग स्थानों पर घूमता फिरता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। मन पता नहीं क्या क्या देखता है। ये नहीं सोता, शरीर सो जाता है, दूसरी इंद्रियां सो जाती है, मन निकल जाता है इससे। सोते हुई अवस्था में इसके अंदर नहीं रहता, शरीर में अपने को ही देखता है कि तू ये सोया पड़ा है, तेरा शरीर जिसमें तू रहता है। भाग जाता है, वो दूर दूर की सैर करता है, पलकों में जाता है। इसकी गति बहुत तेज है। मन की जितनी गति तेज है, इतनी कोई भी संसार में किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने क्या कही, मन जा तो जान दे, ना रोक इसको। अगर इसे धींगा मस्ती करेगा तो नुकसान नहीं होगा, जाने दे इसको। तू धींगा मस्ती किसके साथ? शरीर से कर, इंद्रियों को रोक,
मन इंद्रियों के द्वारे पर बैठ के न करवाएगा तेरे से जो भी करवाएगा, रसों का गुलाम बनवा के उसी इंद्री से गलत काम करवाएगा। इसलिए कही मन जा तो जान दे, गए के राख शरीर, बिन चले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। तीर को जब तक हम चिल्ले पर नहीं चढ़ाते हैं वो नहीं चलता है, नहीं जाएगा कहीं भी। इसलिए ये मन भी इसी प्रकार से है, ये जहाज पर का पंछी इसीलिए कहा गया है, कहाँ जाएगा जाने के लिए स्थान नहीं। तो इसलिए कही है कि तुम ऐसे साज शरीर, ऐसे शरीर को साधो जैसे नटनी साधती है, लेकिन उन लोगों की तरह से नहीं। उनका फायदा क्या है? हाथी की तरह का जीवन ना बनाओ। सत्संग में आते हो, कुछ देर के लिए आपको वचन अच्छे लगे, वाणी अच्छी लगी, बातें अच्छी लगी, कहते हो, सोचते हो कि हाँ बात अच्छी, हम भी करेंगे। हाथी भी अपना जाके शरीर पे उसको जानवर काटते हैं, मच्छर काटते हैं, मक्खी बैठती हैं, कोई धूल मिट्टी उस पर लग जाती है, क्या करता है? जाके पानी में नहाता है, मल मल के नहाता है, और बाहर आता है तो क्या करता है? उल्टा ही मिट्टी उठा के अपने शरीर पे डाल लेता है। ये कुंजर स्नान कहते हैं इसको। तो वो जीव भी कुंजर स्नान जो हाथियों जैसा स्नान करते हैं, सत्संगों में आते हैं, बात सुनते हैं, और बाहर जाने के बाद वही धूल उड़ा लेते हैं, वही ईर्ष्या, वही निंदा, वही बुराई, वही चुगली, वही पाप कर्म, वही नित्य प्रति जो करते आए थे। क्या फर्क पड़ा? क्यों आए सत्संग में? स्वामी जी महाराज ने तो इसीलिए उनको रोकने की कही, और वो कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे, दरस न पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गवाया वक्त गंवाए। ये वक्त को गवाते गवाते जन्म को गवा देते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके हम, और अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए। इसलिए जो पूंजी ले आए थे उसको दोगुना चौगुना करने की बजाय मूड भी खो दिया हमने। तो अब वो साहूकार हमारे ऊपर कैसे इतबार करेगा? इसलिए कई बिन जे कैसा किया रे हो सौदागर व्यापारी, किसे न भर ली लौंग सुपारी रे, किसे न संबर खारी, संता भर लिया नाम हरि का, बिस बिन जय संसारी। किसी ने तो इसमें लौंग सुपारी भर ली, जो अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्होंने इस अपने ऐसे व्यापारी बन के दुनिया में आए, उन्होंने तो इसमें लौंग सुपारी भर ली। और जो लोग बुराइयों में पड़ गए, खोटे मंदे कर्मों में जो गिर गए, उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने खारी नून भर लिया। और क्या हुआ? क्या नून की क्या कीमत होगी? जो लौंग सुपारी की कीमत तो कई गुना होती है। इसीलिए तुम्हारी पड़त उठ गई आगे कि कोई आपको कर्जा नहीं मिलेगा, यहाँ बुरा करने के बाद डबल सजा के हकदार होगी। एक सजा तो यहाँ का कानून देगा, समाज देगा बुरा करने से, फिर भी वो सजा देने से कर्म नहीं कट गए। सत्य पुरुष की सजा तो अलग रहेगी, वहाँ तो नरकों में फिर जाना पड़ेगा। और जो अच्छा करता है वो यहाँ भी मान सम्मान पाता है, इनाम पाता है। सब लोग उसकी भलाई की, उनके गुणों की प्रचार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, और मरने के बाद वो नरकों में नहीं, कुछ भी नहीं करता, उसको स्वर्ग बैकुंठ तो कम से कम मिलते हैं। और जो गुरु का भगत होता है वो तो सीधा का सीधा सतगुरु के चरणों में जाता, जहाँ जाने के बाद वापस दुनिया में मुड़ के नहीं आना होता। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए था बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहली सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि आप क्यों किसी का बुरा करते हो, जबकि अच्छी तरफ आपके जीवन को सुधारते हैं, अच्छे तरफ आपको इतना खुशहाल बना देते हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो बुरे कर्म आपको अपने जो जाल में फंसा लेते हैं और आपको इस तरह का भोगी बना देते हैं कि आप ना तो सुख रह सकते और ना ही आप परिवार में सुख शांति प्राप्त कर सकते। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप अच्छे कर्म कीजिए और आप नाम की भक्ति कीजिए, नाम ही आपको मंजिलों पर उतारेगा, नाम ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सबल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप उम्मीद दीजिए। राधा।